हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल की। सेल में अपना सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ 8, 9, 8 या 9 है अपने जो बुक में दे रखे हैं। तो एक एक करके उनके बारे में, वैसे तो मेन जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले जितने भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनको रेगुलेट रखना, उनको अंदर बाहर आने के लिए रेगुलेट रखना, ये उनका मेन फंक्शन होता है। इसी से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस भी हैं जिनमें पहला है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर मतलब कई बार जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये बैरियर या रुकावट का काम करती है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है सेल को, जिससे कि कोई भी एक्सटर्नल कोई भी शॉक जो है उससे बचाने का उसको काम करती है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करती है। तो पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकंड जो है अपना वो है शेप। तो शेप की अगर मैं बात करूं तो एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करने का काम करती है सेल को सेल मेम्ब्रेन। अलग अलग लिविंग थिंग्स में अलग अलग सेल मेम्ब्रेन की जो शेप है वो सेल मेम्ब्रेन की अलग अलग पाई जाती है। कई बार अपनी एक अकेली ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेल का शेप अलग अलग पाया जाता है। तो सेल को शेप देने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा, जो भी आप कहना चाहें। नंबर 3 पे आता है प्रेमेबिलिटी। यानी कि इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे मटेरियल्स को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इन एंड आउट करने का काम करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को इन एंड आउट, अंदर बाहर आने के लिए अलाउ करती है। प्रीमेबल होती है, यानी कि अंदर बाहर उनको आने जाने देती है, क्योंकि इसका नेचर होता है सेलेक्टिव, यानी कुछ ही मटेरियल को अंदर बाहर जाने के लिए प्रीमेबल करती है, इसलिए इसको सेलेक्टिव प्रीमेबल कहते हैं। यानी कि थर्ड जो उनका फंक्शन है वो है प्रीमेबिलिटी, यानी कि मटेरियल को इन एंड आउट, कमिंग और इनकमिंग के लिए अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ है रिकॉग्निशन। यानी पहचान। तो जो ये सरफेस है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये एक रिकॉग्निशन साइट है, यानी पहचानने वाली साइट है। ये ऐसी साइट है जो किसी भी मटेरियल को पहचानने का काम करती है, टिश्यू फॉर्मेशन का काम करती है, और साथ ही साथ फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको डिस्टिंक्ट करने का भी काम करती है, उनको पहचानने का काम करती है, इसलिए इसको कहते हैं रिकॉग्निशन का काम भी करती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन से आके टकराते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, उनको पहचानने का काम करती है, बहुत सारे टिश्यू फॉर्म करने का काम करती है, इसीलिए इसका एक फंक्शन है वो होता है रिकॉग्निशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेल कंटिन्यूटी।
सेल कंटिन्यूटी क्या है? देखिए सेल कंटिन्यूटी ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, इस तरीके से बहुत सारी सेल आपस में जुड़ी रहती है, जिसको कहते हैं सेल जंक्शन। और इस तरीके से सेल आपस में जुड़ी रहती है, सेल की कंटिन्यूटी बन जाती है। इसीलिए एक और इनका फंक्शन जुड़ जाता है, सेल्स की कंटिन्यूटी बनाए रखने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है। ये आपस में एक दूसरे से सेल को अलग करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन करती है, नहीं तो इसका मटेरियल इसमें और इसका मटेरियल इसमें जा सकता है, पर ऐसा सेल मेम्ब्रेन नहीं करने देती। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, जो 6 नंबर है वो है स्पेशलाइजेशन। तो बहुत सारे कई बार ये का कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि इनके मेन फंक्शन से बिल्कुल अलग हटके होते हैं, यानी वो फंक्शन कैसे होते हैं? स्पेशियल फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम कह देते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे कि कई बार जो सेल है, जैसे कि ये एक कोई ऑर्गन है, इसमें पाई जाने वाली सेल है, ये माइक्रोविली बन जाएगी। क्या बन गई है? माइक्रोविली। ये पाई जाती है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी कि क्या हुआ है कि है तो सेल ही, पर वो अपने फंक्शन से अलग हटके कोई दूसरा काम कर रही है। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम? स्पेशलाइजेशन। ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में या फिर किसी और लिविंग थिंग की बॉडी में, जिसमें सेल अपने मेन फंक्शन से हटके कई और सारे काम करती है। ऐसे फंक्शंस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। देखिए ये क्या होता है? सेल है अपनी, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, यानी बाहर से अंदर इंगल्फ करती है ये सेल। कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, फूड मटेरियल, इनको बॉडी के अंदर या सेल के अंदर लेने का काम करती हैं। इसको कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा? सेल जो है, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल को अंदर ले जा रही है जो कि काम के हैं, उनका यूज होगा। यूज होने के बाद जो रिमेनिंग जो फूड पार्टिकल्स हैं, आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो बचे हुए पदार्थ हैं जिनको सेल में जिनकी जरूरत नहीं होती, जो कि एक्सक्रिएट हैं, उनको बॉडी से या फिर सेल से बाहर निकालना जरूरी होता है। उनको बाहर निकालने की जो फंक्शन है, प्रोसेस है, जिसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक, ये है आपके फंक्शन किसके? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, जो भी आप नाम लेना चाहें वो सभी नाम इस एक के लिए आप रख सकते हैं। और ये उनके फंक्शन है। प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर का काम करती है, सेफ प्रदान करती है, प्रेमेबिलिटी का काम करती है, रिकॉग्निशन, बहुत सारे मटेरियल को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, सेल की कंटिन्यूटी को बनाए रखने का काम करती है, कई बार अपने मेन फंक्शन से हटकर कुछ स्पेशल फंक्शन का काम भी करती है, बहुत सारे मटेरियल को अंदर ले जाने का काम करती है, बहुत सारे मटेरियल को बाहर लाने का भी काम सेल मेम्ब्रेन ही करती है। ये सारे क्या हैं? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी भी एक तरीके की नहीं होती, कई टाइप की होती है, जिसमें पहला है इम्प्रिमेबल। पहला क्या है? पहला है इम्प्रिमेबल। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रिमेबल का मतलब है जो सेल है ये हो गया सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट।
इन दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ। सॉल्वेंट जैसे कि आप पानी, वाटर, और वाटर में आपने मिलाया शुगर, क्या मिलाया आपने, ऐड किया शुगर, दोनों मिल जाएंगे आपस में, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वाटर तो है सॉल्वेंट, जिसमें चीजें घुलती हैं उसको कहते हैं विलायक सॉल्वेंट, और जिसको घोल रहे हैं आप उसको कहेंगे सॉल्यूट, और दोनों के मिक्सर को कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात पहले भी आ चुकी है कई सारी क्लासेस में। तो बहुत सारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अंदर बाहर करने का काम करती है, पर इम्प्रेमेबल जो सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, या कि कोई लेयर है सेल की वो कैसी हो, इम्प्रेमेबल हो, तो वो ना तो सॉल्यूट और ना सॉल्वेंट किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। एग्जाम्पल क्यूटिकल लेयर, एग्जाम्पल क्या है, क्यूटिकल लेयर एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको आप इम्प्रेमेबल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये ना तो सॉल्यूट और ना सॉल्वेंट किसी को भी अंदर नहीं जाने देगी, अलाउ नहीं करेगी इनको अंदर जाने के लिए, पहली बात। दूसरा आपका आता है सेमी प्रीमेबल, सेकंड क्या है, सेमी प्रीमेबल। ये क्या है, ये भैया देखो, ये कुछ सॉल्वेंट को तो अंदर जाने देगी पर सॉल्यूट को बिल्कुल अंदर नहीं जाने देगी। ऐसी सेल जो मेम्ब्रेन है उसको सेमी प्रीमेबल कहते हैं, जैसे कि सेलोफेन। सेलोफेन ये एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन, जिसको लैब में तैयार किया जाता है। इसकी नेचर सेमी प्रीमेबल होती है, यानी ये सॉल्यूट जो होते हैं उनको तो अंदर जाने देती है, सॉरी सॉल्वेंट को अंदर जाने देती है, सॉल्यूट को अंदर नहीं जाने देती, अलाउ नहीं करती है, तो ये कहलाएगी सेमी प्रीमेबल। एक है प्रीमेबल, थर्ड नंबर पे आता है प्रीमेबल। प्रीमेबल क्या है, प्रीमेबल जो होती है इसमें जो ये मेम्ब्रेन है ये दोनों बोथ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों तरीके के मटेरियल को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। इस तरीके की मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, प्रीमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल, जो शुरुआत, एग्जांपल क्या है इसका, प्राइमरी सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा। नंबर 4 पे आता है सेलेक्टिवली प्रीमेबल। सेलेक्टिवली प्रीमेबल, ये क्या करती है, ये सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, पर सॉल्यूट के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ को तो जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। इस तरीके की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है, यानी कि ये सेलेक्टिव होती है। सॉल्यूट तो सब में जाएंगे, सॉरी सॉल्वेंट तो, और सॉल्यूट के लिए क्या है, सेलेक्टिव हो जाती है, कुछ सॉल्यूट को तो जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल सॉल्यूट को अलाउ ही नहीं करती है, पर जो ये सेलेक्टिवली प्रीमेबल है ये सॉल्यूट को कुछ को जाने देगी, सेलेक्टिव है ये, और कुछ को नहीं जाने देगी। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो आप क्या कह सकते हैं, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। ना तो वो प्रीमेबल है, ना सेमी प्रीमेबल है, ना इम्प्रीमेबल है। आप तीन चारों को एक बार फिर दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि इम्प्रीमेबल का मतलब होता है कि ऐसी लेयर, ऐसी मेम्ब्रेन जो ना सॉल्यूट को ना सॉल्वेंट को किसी को भी अंदर अलाउ ही नहीं करे, बिल्कुल भी। इम्प्रीमेबल मतलब वो पारगम्य नहीं होती है, उसमें से कोई भी मटेरियल अंदर बाहर जा ही नहीं सकता है, इम्प्रीमेबल होती है। जैसे कि क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल लेयर। अब बात करें हम सेमी प्रीमेबल की, देखो सेमी और सेलेक्टिव में थोड़ा सा अंतर है। सेमी प्रीमेबल में क्या है, जितने भी सॉल्वेंट है इनको तो ये अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, पर सॉल्यूट किसी भी तरीके के सॉल्यूट को अलाउ ही नहीं करती, इसलिए सेमी कहते हैं। यानी सॉल्यूट जाएगा, सॉल्वेंट नहीं जा पाएगा, सेमी हो गए। आधी प्रीमेबल है, अर्ध पारगम्य कहते हैं इसको। ठीक समझ में आई आपको बात।
इसका एग्जांपल जैसे कि सेलोफेन जो कि रेडी किया जाता है केमिकल लैब में। प्रीमेबल ये एक ऐसी लेयर है जो दोनों को अंदर आने के लिए अलाउ करती है, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, जैसे कि सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। और ये है सेलेक्टिवली प्रीमेबल, इससे अलग, ये सॉल्वेंट को तो जाने देगी पर सॉल्यूट के लिए ये सेलेक्टिव हो जाती है, समझ रहे हो? कुछ सॉल्यूट को जाने देगी, कुछ सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिव। इसको सेमी क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट को जाने देगी, सॉल्यूट को जाने ही नहीं देगी। और ये सेलेक्टिव यानी सॉल्यूट तो जाएगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट में क्या होगा, कुछ सॉल्यूट को जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन में कैसे अलाउ होते हैं, कैसे वो अंदर बाहर जाने देती है मटेरियल को, उन्हें को तो हमारी कैसी होती है सेलेक्टिवली प्रीमेबल, इसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।